तो बात करूँ हनुमान के ट्रेलर की, तो हनुमान के ट्रेलर में स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी, इतिहास ऑफ अखंड भारत, और इसी की वजह से देखोगे तो इस मूवी से आप ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो। आप सोचो आज के जो जेनजी जनरेशन है वो आयरन मैन से ज्यादा कनेक्ट होती है, बैटमैन से कनेक्ट होती है। मुझे बैटमैन बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, लेकिन ये कैरेक्टर उनको बिल्ड करने पड़ते हैं, इनके लिए उनको स्टोरी सोचनी पड़ती है। लेकिन जैसे कि हनुमान के ट्रेलर में स्टार्टिंग में कहा था इतिहास ऑफ अखंड भारत, और मैं भी माइथोलॉजिकल नहीं मानता, मैं इतिहास से मानता हूँ इन सब चीजों को। लेकिन यही था कि हमारे पास इतनी कहानियां थी, रामायण महाभारत के अलावा हमारे पास इतनी कहानियां थी कि उसके ऊपर हम बहुत सारे फैंटेसी सुपर हीरो मूवीज बना सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अभी कन्नप्पा जी के ऊपर आ रही है मूवी जो महादेव के भक्त है, अब कंतारा 2 आ रही है जो त्रिलोचन जी को दिखाने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, और उनकी स्टोरी यही है कि वो महादेव के पसीने से निकले थे और उनके 3 आंखें थे और 4 हाथ थे। तो ऐसे कई सारी बड़ी स्टोरीज थे हमारे पास। रामायण महाभारत में कई जगह पर मल्टीवर्स का रेफरेंस मिला है, तो उसी के जरिए एक बहुत बड़ी फैंटेसी मूवीज हम बना सकते थे। फॉर एग्जाम्पल नक्शा द अनलॉक मिस्ट्री रन डाउन का चिप कॉपी था ड्वेन जॉनसन की, लेकिन एक एग्जाम्पल ले लो कि कैसे वो मूवी सिर्फ कर्ण जी के कवच पे बनी और उस मूवी में पोटेंशियल था। वैसे कई सारी मूवीज हमारे भारत के कल्चर पर बन सकती थी, लेकिन हमारे इधर ये है कि ज्यादातर फिल्म मेकर जो है उनके भारत के इतिहास के बारे में पता नहीं है, या फिर इन सब चीजों को वो माइथोलॉजिकल मानते हैं, और इसका कहीं ना कहीं इन चीजों पर इम्पैक्ट पड़ता है स्क्रिप्ट ले लो या फिर मूवी बनाते वक्त। अगर आप देखोगे ऋषभ शेट्टी वो कहते हैं कि मैं इन सब चीजों पर बिलीव करता हूँ कि हमारे अंदर दैव आते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए उनका कंतारा का जो लास्ट का सीन है वो कहते हैं मैं दे पाया, और वो ये तक कहते हैं कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मेरे अंदर सच में मुझे लगा दैव आ चुके थे। और ये उन्होंने कंतारा 2 के वक्त कहा था अभी रिसेंटली कि मैं इन सब चीजों पर बिलीव करता हूँ, मेरे इन सब चीजों पर विश्वास है, मैं इन्हें सुपरस्टिशंस नहीं मानता, अंधश्रद्धा नहीं मानता। तो वो आपको फिल्म देखने को मिलता है, वो डायरेक्टर का कन्विक्शन देखने को मिलता है, और यही है हनुमान जी के मेकर के साथ जो उन्होंने टाइटल में डाला अखंड भारत का इतिहास। तो जब एक फिक्शनलिटी होती है तो जाहिर सी बात है आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो, और ये नो डाउट फिक्शन है, लेकिन जब इन्होंने इतनी बड़ी बात की थी अखंड भारत का इतिहास, तो ये ट्रू रहेगी उस स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट से। वो रिसर्च करेंगे जब वो इन चीजों पर बिलीव करते कि जो हम ऑडियंस को दिखा रहे हैं वो कहीं गलत न दिखे, इसलिए वो इन चीजों को रिसर्च करते। और आपको पता है जितना रिसर्च आप करते हो, जितना आप टूरिस्ट के अंदर चले जाते हो, तो माइन्यूट डिटेल्स के जरिए आप उन स्टोरीज को और बेटर दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ रामायण जो बी आर चोपड़ा जी का देखा था, तो वही टेम्पलेट था कि भगवान श्री राम जी राजा रावण को मारकर माँ सीता को लाते, लेकिन जब मैंने पूरा पढ़ा तो मैंने उसके कई सारी कहानियां सुनी। अभी मैंने एक वीडियो देखा था कि एक बार रामायण में भगवान श्री राम जी की अंगूठी गिर जाती, वो हनुमान जी को लाने को बोलते, लेकिन जब हनुमान जी वहां पर जाते तो देखते कि पहले से लाखों अब जो अंगूठियां वहां पड़ी हुई है। फिर हनुमान जी को पता चलता है कि कई सारे मल्टीवर्स है, कई सारे पैरेलल यूनिवर्स है, और ये जो रामायण है बार बार चल रहा है, और वो अंगूठी इसलिए गिरती है ताकि उनका इसका पता चले। तो इसी के दम पर मैंने सोचा था यार कितनी बड़ी फैंटेसी मूवी बन सकती है। तो फाइनली प्रशांत वर्मा जो है वो ला रहे एक पूरा प्रशांत वर्मा जी यूनिवर्स ला रहे अपना सुपर हीरोज का, जिसमें पहले हनुमान मूवी 24 जनवरी को आ रही है। खुल के सपोर्ट करो, 24 से 14 जनवरी, तो खुल के सपोर्ट करो, देखने जाओ। बजट कम भी लग रहा होगा तुम्हें, सीजीआई इनकंसिस्टेंट लग रही होगी, लेकिन फिर भी सपोर्ट करो, देखने जाओ, क्योंकि जब ये मूवी सुपर हिट होगी और बजट मिलेगा और वो इम्प्रूव करेगी। और मैं कहूंगा जो इनका बजट था उसमें इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, बेस्ट काम को कहूंगा मैं। इनकी भावना अच्छी थी, इनका इंटेंशन बहुत अच्छा था, और मैं कहूंगा और इनको बजट मिल जाता, मतलब आधे पुरुष का बजट इनको मिल जाता, तो ये क्या ही बना देते। तो सपोर्ट करो, जब अच्छी खासी कलेक्शन आएगा तो प्रोड्यूसर और पैसे लगाएंगे और हमें बढ़िया मूवीज सुपर हीरो देखने की मिलेगी इंडिया की तरफ से फाइनली। और मार्वल की बात करूं तो मैंने केबा केबी का वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि मार्वल का एक अब कहा ही जाता है कि उनको एक फीमेल रखनी है स्टोरी में, तो वही वो वोकेजम सब आ चुका है अब कि तुमको स्टोरी लिखते वक्त ये कैरेक्टर रखने हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है राइटर की जो क्रिएटिविटी है उसका फ्रीडम चला जाता है। और हम देख रहे हैं मिस मार्वल ले लो, कई सारे फीमेल सुपर हीरोज बिना किसी कैरेक्टर बिल्डअप के बस इन्हें ऐसे ही ला दिया जा रहा है। तो इसकी वजह से मार्वल और डीसी में बहुत बड़ा एक गैप आ चुका है, एक फैटिग आ चुका है, और मैं कहूँगा एक अच्छा चांस है, मतलब जब इंटरेस्टिंग सुपर हीरो मूवी आ रही है तब हमारे भारत के सुपर हीरोज क्रिएट करो जो इजीली हो सकते थे। और दूसरी चीज मुझे इस बात की अच्छी लग रही है कि इसमें वो भगवानों को सुपर हीरो नहीं दिखा रहे, वो इसमें भगवान को सुप्रीम ही दिखा रहे हैं, कि उनको जैसे नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर भगवान है, लेकिन हम उनको दिखते हैं पीटते, मतलब हमने कई बार उनको पीटते हुए देखा है, बच्चों की तरह रोते हुए देखा है, क्योंकि उनको सुपर हीरो की तरह प्रेजेंट किया है। लेकिन इधर जो हनुमान जी हो उनको एक सुप्रीम गॉड जो चाहे तो एक पल में सबको मिटा दे सकते हैं, लेकिन उनको ये सृष्टि चलती देनी है, ये यूनिवर्स उनको चलते देना है और उनको संभालना है। तो इस तरीके से उनको दिखाया जिससे लोग भी ओपन हो गए और सपोर्ट करेंगे। ये अच्छा लगा, उन्होंने दिखाया कि भगवान से इंसानों को शक्ति मिलती है, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज है। कि जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप ठीक से प्रेजेंट करो, नहीं हो गए लोग ओपन, लोग सपोर्ट करेंगे, जैसे प्रशांत वर्मा जी ने किया। मैं सपोर्ट करता हूँ, खुलकर सपोर्ट करूंगा इस मूवी को, और मैं तो कहता हूँ कि कुछ चीजें बजट के हिसाब से निगलेक्ट करो सीजीआई और इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बना दो।